आचरण न्यूज के आज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही आज की कुछ बड़ी खबरें। आरएसएस की जनसंख्या नियंत्रण की मांग के बाद केंद्रीय मंत्री का आया बयान। गिरिराज सिंह बोले, कानून तोड़ने वालों का वोटिंग अधिकार छीन लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर मैगजीन में बदलती डेमोग्राफी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी की मांग की है। इस मांग पर अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आ गया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर चीन वन चाइल्ड पॉलिसी ना लाया होता तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती। इसी के साथ गिरिराज सिंह ने भारत में भी ऐसी ही किसी नीति की वकालत की। उन्होंने कहा, हमें भी ऐसे कानून की आवश्यकता है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पर समान रूप से लागू हो। गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण की नीति को लेकर बात करते हुए आगे कहा कि जो कानून की उपेक्षा करे उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ भी उसे ना दिया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में आरएसएस से जुड़ी एक मैगजीन ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था जिसमें बदलती जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को लेकर देश में एक जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी बनाए जाने की मांग की गई थी। इस लेख में देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के साथ ही डेमोग्राफी में बदलाव का दावा किया गया था। इसी के साथ मैगजीन में क्षेत्रीय असंतुलन पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत का मुद्दा उठाया गया। लेख के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, लेकिन कई क्षेत्रों और धर्मों में ये समान नहीं है। नीट परीक्षा मामले में एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कुछ सेंटरों पर गड़बड़ी हुई लेकिन परीक्षा प्रभावित नहीं हुई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। एनटीए के मुताबिक पटना और गुजरात के गोधरा में कुछ सेंटरों पर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा एनटीए ने यह भी कहा है कि इससे पूरा एग्जाम प्रभावित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ है। गोधरा में ओएमआर शीट का कोई मसला सामने नहीं आया है। बीते दिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एनटीए से कहा था कि हम पेपर लीक के लाभार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं। ये भी बताएं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में केंद्र सरकार ने भी हलफनामा दायर किया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि जब तक ये सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे भारत में पेपर लीक हुआ है, वो परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है, क्योंकि रिजल्ट घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी। केंद्र सरकार ने कहा था कि जांच में मिली लीड के आधार पर सेंट्रल एजेंसी आगे बढ़ रही है। पेपर लीक के पीछे कौन है, जल्द इसका पर्दाफाश होगा। हर पहलू पर गौर किया जा रहा है। भविष्य में ऐसे मामलों में दोषियों से सख्ती से निपटा जा सके, इसके लिए सरकार सार्वजनिक परीक्षा कानून लेकर आई है। सीएम नीतीश कुमार अपने अनोखे बर्ताव के कारण सोशल मीडिया पर छाए। इंजीनियर के सामने हाथ जोड़े खड़े होकर बोल रहे हैं, कहिए तो आपके पैर छू लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में नीतीश कुमार इंजीनियर से कह रहे हैं कि कहिए तो आपके पैर छू लें। ये कहकर नीतीश कुमार आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद इंजीनियर पीछे हटते हुए उनसे ऐसा नहीं करने की विनती करता है। दरअसल नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में जेपी गंगा पथ पर गाय घाट से लेकर कंगन घाट तक 3.4 किलोमीटर बने पुल का लोकार्पण करने गए थे। यह जेपी गंगा पथ के तीसरे फेज का उद्घाटन कार्यक्रम था। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना के काम में हो रही देरी को लेकर नीतीश कुमार क्षुब्ध दिखे और इंजीनियरों से काम में तेजी लाने का आग्रह करते हुए कहने लगे कि कहिए तो हम आपके पैर छू लेते हैं, लेकिन इसका निर्माण तेजी से करिए। वहीं इस वीडियो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, बेबस और लाचार सीएम नहीं होगा। बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर अधिकारियों और यहां तक कि ठेकेदार के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। 40 सालों के बाद खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। भंडार में रखी मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने के लिए समिति का गठन। भगवान जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी के पास स्थित ऐतिहासिक और रहस्यमय आध्यात्मिक स्थानों में से एक है। इस मंदिर के खजाने या रत्न भंडार में आभूषण और कीमती धातुएं हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी का खजाना कई दशकों से बंद है। मंदिर के रत्न भंडार को आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था और तब से यह बंद है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में संग्रहित खजाना 4 दशकों के अंतराल के बाद 14 जुलाई को खोला जाएगा। मोहन मांझी सरकार द्वारा स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति अंदर के कीमती सामानों की सूची बनाएगी। हालांकि दावा किया जाता है कि इस रत्न भंडार में इतना खजाना है कि पूरे देश को 200 साल तक मुफ्त खाना खिलाया जा सकता है।
रत्न भंडार का खजाना कई देशों की अर्थव्यवस्था को कई सालों तक संभाल सकता है। इसमें बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, सोना और चांदी हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के रत्न भंडार में 12,500 सोने के आभूषण थे, सभी कीमती पत्थरों से सजे हुए थे और 22,000 चांदी के टुकड़े थे। 2018 में कोर्ट ने एएसआई को जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार की जांच करने का आदेश दिया था। जब टीम जांच के लिए पहुंची तो पता चला कि रत्न भंडार की चाबियां गायब हैं। रत्न भंडार में संग्रहित मूल्यवान वस्तुओं की सूची बनाने की निगरानी के लिए समिति का गठन किया गया था। हाल में संपन्न लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान मंदिर के रत्न भंडार को फिर से खोलना राज्य में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा था। समिति ने भी निर्णय लिया कि यदि डुप्लीकेट चाबी काम नहीं करेगी तो ताला तोड़कर रत्न भंडार को खोला जाएगा। ऑल टाइम हाई बनाकर शेयर बाजार गिरा। सेंसेक्स 26 अंक और निफ्टी 108 अंक फिसला। शेयर बाजार आज ऑल टाइम हाई बनाकर गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,481 और निफ्टी ने 24,459 का ऑल टाइम हाई बनाया। हालांकि दिन भर कारोबार करने के बाद सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 79,924 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 108 अंक की गिरावट रही। ये 24,324 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी देखने को मिली। आपको बता दें, निफ्टी इस साल अब तक 12% का रिटर्न दे चुका है। वहीं स्मॉल और मिड कैंप के शेयरों में और ज्यादा तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद अब निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। हर दूसरे दिन नए रिकॉर्ड हाई छूने के बाद बुल्स बाजार को ऊपर ले जाने के लिए नए ट्रिगर्स की तलाश कर रहे हैं। इस बीच फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जोरोम पॉवेल ने कहा है कि जब तक महंगाई दर 2% की ओर बढ़ रही है तब तक ब्याज दरों में कटौती उचित नहीं है। फेड ने यह भी चिंता व्यक्त की कि ब्याज दरों को बहुत लंबे समय तक बहुत अधिक बनाए रखने से आर्थिक विकास को खतरा हो सकता है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।